आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं रजन अंसारी। आज पूरे औरंगाबाद शहर में लेबर कॉलोनी का प्रकरण इस कदर छाया हुआ है कि खासकर लेबर कॉलोनी जितनी सैकड़ों की जनता है ये बेहद परेशान है। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, सीनियर हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। ये पूरा प्रकरण क्या है और आपकी मांग क्या है? प्रकरण ये है कि ये ज़मीन जो है नवाब की है, उनका कहना है, और उन्होंने कोर्ट में भी डाल दिया और कोर्ट में साबित हो गया नवाब की है। कोर्ट ने इनको मौका दिया कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, तुम ओनरशिप है, तो इन्होंने 1 साल नहीं डाले तो कोर्ट ने उनके हक़ में फैसला दे दिया, नवाब के हक़ में। तो नवाब के हक़ में फैसला दिया तो उसमें ये लिखा उन्हें सेशन कोर्ट ने कि जिस पोजीशन में इसको हाथ नहीं लगाना, जैसा भी है, घर हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, इसको तुमने हाथ नहीं लगाना। किसने? गवर्नमेंट ने, जब तक इनके साथ तुम सेटलमेंट नहीं करते नवाब के साथ। तो इन्होंने क्या करे, बोर्ड लगा दिए कि नवाब सरेंडर होगा बोल के लिखे। तो सब लोग, तो उसको जब मालूम हुआ तो 2 तारीख को आया हो, और वो 2 तारीख को सबको नोटिस दिया कि हम सरेंडर नहीं हुए, तुमने झूठ हमारे को दिशा भूल कर रहे, मैं मालिक हूँ, मेरे से तुमने अभी पैसा वैसा कुछ दिए नहीं। और कोर्ट का ये आर्डर है कि जैसा है वैसी रहना, ये स्टे है, ये इन्होंने दखल नहीं देना है प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी है मालियत इन्होंने बनाए। तो नवाब का ये कहना है कि इन्होंने इलीगल क्यों बनाए हमारी प्रॉपर्टी पे, हमको पूछे क्या, पैसा नहीं दिए अब तक 40-60 साल से। इसका असर कोर्ट ने ये लिखा कि हल्ला नहीं, घरा दारा वैसी रहना, ये है स्टे, आज भी है। अब कमिश्नर साहब ने क्या करे, ये कलेक्टर साहब ने 2 महीने पहले सर्वे करे, हमने बोले और हमारी प्रॉपर्टी है 60-65 साल हो गए, हमने बनाए थे, और लोग जो है दब के मर जाएंगे और हमको गिराना है। अब हाईकोर्ट को क्या मालूम इसके ऊपर स्टे है बोल के, इन्होंने वो छुपा दिए कि इसके ऊपर स्टे है। वो छुपा के इन्होंने ऑर्डर ले लिया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तोड़ डालो बोलने के बाद में ये शेयर हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का मसला है। तो इन्होंने ऐसा ऑर्डर दिए कि दिवाली की उसमें 1 दिन का भी चांस नहीं दे रहे निकलो बोल के, और बुलडोजर चला रहे बोल के, कल भी पेपर में डाले, आज भी डाले कि बुलडोजर हम चलाएंगे। तो ये जुल्म है, ये इनका ये काम था। इन्होंने बता देना था कि पहले हाईकोर्ट क्या, ठीक है ना, तुम कुछ बुलडोजर चलाओ या तुम पाकलैंड चलाओ, मगर कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट करे ना, वो कहाँ बताया इन्होंने हाईकोर्ट में। अगर ये हाईकोर्ट में बताते कि ऐसा ऐसा हमारे ऊपर स्टे है, हमने क्या करना। कोर्ट ने हाईकोर्ट सेशन कोर्ट ने क्या लिखा, जब तक नवाब के पैसे नहीं देंगे उससे सेटलमेंट नहीं करेंगे, जब तक इसमें तुमने दखल नहीं देना। नवाब ने बोला ऐसे रखो ना, तो ये बोलेंगे हमने कुछ करा ही नहीं। तो ये अभी इसके ऊपर स्टे है, तो ये स्टे जो है अंदर तोड़फोड़ का नहीं है, कुछ भी कर लेंगे कुछ। इन्होंने वो छुपा के हाईकोर्ट से ऑर्डर ला दिए। कौन सा लाए कि गिर रहे प्रॉपर्टी, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हमको इख्तियार है। तो हाईकोर्ट ने बोल दिया तोड़ डालो। हाईकोर्ट को क्या मालूम इसके ऊपर स्टे है नीचे के कोर्ट में। ये धोखा दे के ऑर्डर लाए इन्होंने, और उसके ऊपर हम कल वहाँ गए सत्तार साहब के पास, उन्होंने पूछा भाई स्टे है क्या, उन्होंने बड़े ठहर के बोलते, उन्होंने उसी वक्त ये डाल दिया। हमारे जाने से ही हमको मालूम पड़ा था, हमको भी नहीं मालूम था कि इन्हें ऑर्डर आया हाईकोर्ट से। अब हाईकोर्ट में ऑर्डर लाया तो डेट ऐसा दिया कि जब 1 दिन का भी दिया तो हम हाईकोर्ट बोलेगा भाई छुपाएगा को तुमने, मत तोड़ो, होंगे तुम्हारा जब होंगे। तो 1 दिन का भी मौका नहीं दे रही है। ये कल ऐसे डेट पे मालूम करा इन्हें, जैसा छुट्टिया है, और उस दिन इन्हें डाल दिया उसके ऊपर कि हमने जो है वहाँ से ऑर्डर लाए, मगर वो छुपा के लाए ना, धोखा दे के लाए कोर्ट को। चाचा, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी ज़मीन है, और जैसा कि यहाँ के लोगों से जानकारी मिली कि ये निज़ाम सरकार के इसमें बनाया गया था। अब सवाल ये है कि निज़ाम सरकार के इसमें जब बनाया गया था तो ये सरकार से मतलब उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, जब इसमें आ रहा था, निज़ाम स्टेट आ रही थी, तो उस एग्रीमेंट से उसका क्या ताल्लुक है कि वाकई ये उस सरकार का माना जाएगा कि सरकार का माना जाएगा? निज़ाम स्टेट की तरफ से ये जो 4-6 नवाब है, कई निज़ाम स्टेट की कोई किसी नवाब को इतना किसी बांट दिया उसने। तो ये 10 लोग हैं, ये मालिक है इस प्रॉपर्टी के। इनके पास हाईकोर्ट में जो है इनका जजमेंट पास हुआ, और यहाँ के हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो एक्सेप्ट करा बोल के सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नवाब की प्रॉपर्टी है, जब तक तुम पैसे नहीं देंगे तुम यहाँ पे दूसरा काम नहीं करना, आना भी नहीं प्रॉपर्टी में। तो नवाब की प्रॉपर्टी है ये, निज़ाम का नाम छोड़ दो। अब आप 10 लोग हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, और उनके नाम से ये कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ये मालिक है। मगर जो तुमने जो ये बांधकाम करे इलीगल 60 साल से, तो ये तुमने गलत काम करे, इसका तुमको हर्जाना देना पड़ेगा, वो जो कुछ भी है, मगर तुमने इसके अंदर आना नहीं, कंटेम्प्ट, उनको स्टे है ये। जब तक तुम नवाब से तस्वीर नहीं करते तुमने हलाना नहीं। जैसे हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले सेना के, भाजपा के और हमारे खास इंतजारी साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपको तसल्ली दी यहाँ के रहने वालों को कि भाई हम आपके साथ हैं। तो क्या आपको लगता है कि सियासी ताकत, लीडरशिप आने के बाद आपको एक बहुत इंसाफ मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं हिम्मत रहेगी? अभी भी मिल सकता है। यहाँ के सियासी लीडर जो है ये समझ में नहीं ला रहे कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट है नीचे के कोर्ट में, इन्होंने धोखा दे के ऊपर से ऑर्डर लाए। तो ये कोई सियासी लीडर आ रहा भी नहीं, सुनने को भी तैयार नहीं है, बस वो ये देख रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो डर गए। मगर हाईकोर्ट का कैसा लाए ये कहाँ पूछ रहे हो, जब कंटेम्प्ट है इसके ऊपर। हाईकोर्ट का ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे कि हमको कंटेम्प्ट है, हमको जो है मोकला करो बोल के। ये छुपा के ऑर्डर लाए इन्होंने दूसरे तरीके से।
तो जैसा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब बहुत ही एक सक्रिय होके हाँ। बहुत दिलचस्पी के साथ आगे आ रहे हैं। तो जैसा आपने हमको बताया कि इसके अंदर छुपाया, धोखा दिया गया, हाँ। तो ये तमाम तफसीलात आपने खासदार सबको बताई नहीं, क्या? तो कल मीटिंग हुई इनकी, कमिश्नर ने इनको बुलाया, इम्तियाज जलील साहब, वो कौन केनिकर, नहीं और एक है, नहीं कोई नहीं से, तीन ही आदमी, हिशाम उस्मानी कांग्रेस के। अच्छा। इनको बुला के उन्होंने बोला भाई देखो ये हाईकोर्ट के आर्डर है, अब इसमें क्या बोलते हैं आप, ये सब ठंडे हो गए ना। इनका काम था भाई उस पर कंटेम्प्ट लाया कैसा तुमने, तो ये पूछने की इनको समझा ही नहीं। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, मेरे पास आर्डर है हाईकोर्ट के, सेशन कोर्ट के, कि उसको हलाना नहीं, तो ये छुपा के इन्होंने ये करके आइडिया लाए गिराने का, हमको गिरे वो लोग मर रहे, कौन जिम्मेदार? अच्छा, हम देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से ऐसे भी पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको यहाँ के लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए, आपको मकान दिया जाए, जगह। तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया, क्या सोचे आप? उन्होंने पेपर में क्या डाले कि जो लोग यहाँ हमने जिनको बिठाए थे और वो मर गए होंगे, उनको जो वारिस है हम उनको पुनर्वसन करेंगे। अब पुनर्वसन करेंगे दौलताबाद में, तो वहाँ जाना क्या? जैसा पहले लोगों को यहाँ हटाई शाही मस्जिद के टाइम पे उनको दिए, कहाँ पड़ेगांव के पास, अब हमको और दूर दिए तो क्या करेंगे हम? यहाँ बहुत जगह खाली है, यहाँ दो ना, यहाँ 22 एकड़ जमीन है, ये अभी क्वार्टर्स बने हुए हैं, वो क्वार्टर्स में जगह दो हम लोगों को। हमारे बहुत थोड़े लोग हैं, जो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट से ये बना ये लिए, गवर्नमेंट ने जिनको बिठाई, बहुत कम लोग हैं वो, बाकी दूसरे लोग हैं, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, बाकी गरीब लोग घुसे हुए। नवाब ने बोला घुस हो तो घुस गई है। नवाब को जो मालूम हुआ कि ये लोग बोला भाई अब हम क्या करना, तो बोले हमारी मेरी जमीन है, घुस जाओ, जो होगा देखेंगे। नवाब ने बोला बोल के घुस गया। नवाब ने लिख कर भी दिया कई लोगों को खरीदी खत, हिंदू मुस्लिम नवाब ने 30-40 लोगों को, मैं जो सुना, खरीदी खत भी करके दिया, घुस जाओ उसके अंदर, घुसे उन्होंने पढ़ा है। अब गुंडेवारी है तो वो मालक हो जाएंगे, वो खर्चा किए 2-4 लाख रुपए नवाब ने लिख कर भी दिया खरीदी खत इनको इसके ऊपर। अच्छा, हम देखते हैं कि जब कर्मचारी जब गवर्नमेंट कोई क्वार्टर देती है तो उसका ये मतलब ये निकाला जाता है कि आप हमारे कर्मचारी, आप जब तक रिटायरमेंट नहीं होते जब तक आप रहिए। तो अब जैसा आप भी सरकारी कर्मचारी थे, जो भी यहाँ के रहने वाले थे, तो क्या परिभाषा है इसका, क्या स्वरूप में निकाला जाए? सुनो ना, कई लोग जो रह रहे ना, जब इनको मालूम पड़ा कि ये खुद इलीगल काम करे, इन्होंने गवर्नमेंट ने दूसरे की जमीन पे प्लाट बनाया, हमको ओढ़े निकलो, ये खुद इलीगल काम कर रहे, इनको कहाँ परमिशन है यहाँ बनाने का? नवाब से परमिशन लिए कि इन्होंने मालिक से, इन्होंने अपना बना डाले, ये खुद इलीगल काम हमको बिठा दिए। अब हमको जब मालूम हुआ कि इलीगल काम है, नवाब की मिल्कियत है ये, तो हम घुस गए। उसका नवाब ने बोला घुसोगे, मेरी मालियत है, हमारा तस्वीर नहीं हुआ, जिस दिन दूंगा मैं तुमको खरीदी खर्च करके दूंगा। बैठे हुए लोग, एक नंबर तो इन्होंने अब ये एक्सेप्ट करे कि जो लोग वारिस है मरने वालों के या जो भी लोग हैं, तो हम उनको पुनर्वसन करेंगे। अब कब करेंगे? हम निकले के बाद, हमारे घरदार तोड़े बाद। यानी कि आपकी जो मालूमात से ये बात निकल के आ रही है कि इसका जो मालक है वो आज भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि नवाब साहब है। नवाब साहब है, नवाब साहब, हाँ, कोर्ट ने दिया ना कानूनी तौर से, कोर्ट का डिसीजन है। देखो ये है 350/2000 ये दावा है, ये मैंने नकल लाया हूँ, ये RCS नंबर 350/2000, ये नवाब लोगों ने दावा दिए थे और कोर्ट ने इसको मान लिया है। इनको दिए थे कि भाई आपके पास क्या है, लाओ, इन्होंने साल भर लाए नहीं, और बाद में बोलती कि गवर्नमेंट, उन्होंने बोला नहीं, ये जगह नवाब की है, इनको पैसे दो, और बाद में तुमने यहाँ घुसना है तो नहीं घुसना, तुमने गलत बनाया उनकी जगह पे। जब यही गलत बना रहे तो हमको कैसे क्या गलत बोल रहे कि तुम गलत बैठे, तुमने गलत काम करके दूसरे की जगह पे घर बना रहे, हमको बोल रहे ठीक है हम उसको भी तैयार है, मगर हमारी कुछ सोए करो ना। और ये धोखा दे के आर्डर लाए ना तुमने, और एक दिन का टाइम नहीं दे रहे, दिवाली होती खाली करो बुलडोजर है, ये कौन सा कानून है ये? कम से कम घर लोगों को सामान बदलने को करना है 8 दिन होना, 15 दिन होना, एक दिन में कहाँ भागेंगे लोग? सड़क पे बैठेंगे सामान देके, दुकान लगेंगे क्या? ये इंसाफ है कि? यानी कि अगर आपकी मर्जी के मुताबिक अगर सरकार आपको जमीन देती है, घर बना के देती है, तो आप यहाँ से ट्रांसफर होने के लिए तैयार है ना? हमारी जितनी ज़मीन यहाँ हमारे कब्जे में है, इन्होंने पैसे बनाने के पैसे देना, अभी 2 उन लोगों को जो है ज़मीन दिए और 2 लाख देके 2 लाख में घर बनता क्या? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, इन्होंने जो है टाइम देना और ये तस्वीर पहले करना कि तुमने जो है वो कंटेम्प्ट के खिलाफ तुमने धोखा दे के लाए हाई कोर्ट से, उसमें कहाँ लिखे तुमने ये कि हम जा नहीं सकते वहाँ बोल के, उसको छुपा दिए नीचे की कोर्ट का, और ऊपर से आर्डर ला दिए दूसरे, वो गिर रहे पड़े हमको तोड़ना चाहिए, बोल तोड़ दो भाई, तुमने बनाए तोड़ो, उसको क्या मालूम है नीचे कंटेम्प्ट ये स्टे करके है नीचे हाईकोर्ट वालों को। अगर हाईकोर्ट को मालूम होता है कि उस पर स्टे है, वो बोलता था ठहर जाओ अभी नहीं तोड़ना, तुमने पहले उसका तस्वीर होने दो, स्टे हटन दो फिर तोड़ो। इन्होंने धोखा दे के आर्डर ला दिए और लाए तो लाए, एक दिन का भी चांस नहीं दे रहे। अब क्या हमने सड़क पर बैठना क्या सामान लेके? एक दिन में सामान शिफ्ट होता है, घर मिलता है किराए से यहाँ, ये सोचना चाहिए ना इंसानियत के नाते, ये तो जुल्म है। ये
इन्होंने वो नीचे का जो ऑर्डर है सेशन कोर्ट का वो नहीं बताया इन्होंने, किसके ऊपर हमको स्टे हम नहीं जा सकते बोल के। उसका खुलासा क्यों नहीं किया इन्होंने इनके ऑर्डर में, ये जो ऑर्डर लाए तो। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर और दूसरे शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अरे हम देख रहे हैं, हम भी लगातार बस्ती में घूम रहे हैं, हर एक के चेहरे पे मायूसी है, बेबसी है, एक फिक्र है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना इतना है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कास्ट के लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो बेचारे बेवा हैं, बुजुर्ग हैं और जिनका कोई वारिसदार नहीं है, वो बेचारे यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। अब ये अचानक इनका फरमान जारी हुआ कलेक्टर की तरफ से कि मतलब मैं घर में जीसीपी चला दूंगा, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग रोड में सोएंगे, ये ठंडी का टाइम है, ये लोग रोड में जाएंगे या कहाँ जाएंगे? इसके लिए कुछ कलेक्टर ने सोचा? कलेक्टर तो बोले तो मालिक होता ना, जिले का मालिक होता ना कलेक्टर को तो इतना पावर है तोड़ने का, तो इसका ये भी तो पावर है ना कि कम से कम कलेक्टर किसी को कहीं बसा सकता है, कम से कम गरीबों को छत दे सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि 2021-2022 में प्रधानमंत्री आवास के तहत हम गरीबों को घर देंगे, और ये महाराष्ट्र सरकार घर तोड़ने में लगी है। भाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो ये फरमान जारी हुआ जो कलेक्टर ने लाया कि भाई सब पूरे घर में जीसीपी चलाओ, सबके घर तोड़ो, तो ये कैसा कानून है? हम कलेक्टर साहब से विनती करते हैं कि गरीबों की तरफ ध्यान दो। गरीब मजलूम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये आप ही के लोग हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। अगर ठंडी में तुम घर चला तोड़ोगे तो लोग मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनके कोई कमाने वाला नहीं, बेवा लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। आप आगे पहले सर्वे तो करो। आप तो डायरेक्ट जो है तो छोटी नोटिस लगा दिए, झूठा मतलब खबर चला दिए कि हमने सर्वे किए, घर गिरने वाले लोग यहाँ पे कर्जा लेके, कोई महिला बेचारी बचत घर में बैठ के पैसा लेके अपने अपने घरों की मरम्मत की, बेचारों ने सब मेंटेनेंस करके रखे। आप उसका सर्वे नहीं किया, आपने झूठी खबर चला दी कि मतलब घर गिरने वाले। तो ऐसे जो घर गिरने वाले हैं आप उसका सब सर्वे कीजिए, आप यहाँ पे आइए, चर्चा करो और पब्लिक से आके मिलो। आप एकदम डायरेक्ट जो दो 8 दिन के अंदर घर तोड़ डालने के बोले तो ये कौन सा कानून है? हम तो प्रधानमंत्री आवास के तहत हम अब अपनी आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई सरकार जब बोलती है कि हम 2022 में हर नागरिक को घर देंगे, तो हमारे घर हमको दे दो। हम जो जितने भी गरीब यहाँ बैठे उनको उनका घर दे दो, वो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। क्या बता सकते हैं कि इस बस्ती में कितने मकान थे? इस बस्ती में 334 मकान है और इसमें करीब 2,500 लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब लोग रहते हैं। सब गरीब लोग हैं और जो बेचारे जिनके कोई मतलब कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा व्यापार नहीं है, सब बेचारे मतलब कोई किसी के घर में घर खाते में काम करती है, कोई महिला कहीं जाके काम करती है, अपना जीवन कैसे भी करके बच्चों की परवरिश करती है। तो वो हिसाब से अब कहाँ से भाड़ा देंगे? आज बोले तो आज 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। आपको मालूम है कि 2 साल से सरकार को भी मालूम है 2 साल से लोग कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से कम लॉकडाउन अभी खत्म भी नहीं हुआ पूरी तरीके से कि घर तोड़ना चालू कर दी। तो कहाँ जाएंगे गरीब जनता? ये बस्ती के जो लोग हैं, गरीब लोग, छोटे छोटे मासूम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? सर, जैसा आपने बताया कि जो कोर्ट के कागज़ है धोखाधड़ी हुई, तो हमारे खासदार साहब इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा हूँ तो ये कागज़ लेके उनके पास जाएंगे कि देखो साहब इसके अंदर सब मिसगाइड हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। इन्होंने लेकिन टाइम ही नहीं दिए ना, इन्होंने 8 तारीख तक का टाइम दिए। अब वो 8 तारीख में कोर्ट बंद है, 8 तारीख में कोर्ट बंद है। रोज पेपर में कलेक्टर साहब डाल रहे हैं कि हम तो बस बुलडोजर चलाने वाले, जीसीपी चलाने वाले। अब बाकी के लोगों को घर नहीं मिल रहे ना, कहाँ जाएंगे लोग? अरे भाई छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ शहर में कहीं घर है क्या कोई कॉलोनी बनाया क्या उन्होंने कि भाई तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, हम घर तोड़ रहे हैं? बस डायरेक्ट सबके ऊपर से बुलडोजर चला देंगे। तो लोग मतलब लोगों के ऊपर, हम तो यहाँ खड़े हैं, आप आइए बुलडोजर चलाइए। हम तो कहते हैं कि भाई अगर आप हमको अच्छे से इंसानियत से अगर आप समझ सकते हैं तो आप अपने हिसाब से चर्चा करो, उसको और टाइम दो। टाइम देने के अलावा जो तो गरीबों के लिए ख्याल रखो। भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, कहीं नहीं है, लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगे? चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक महिला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूढ़े क्या बच्चे क्या महिला सब परेशान है। चलिए महिला के ज़बानी सुनना चाहेंगे, उनकी तकलीफ क्या है और प्रशासन से आपकी मांग क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। हमारी तकलीफ इतनी है, प्रशासन ने जो अनाधिकृत बोलो रात के 12 बजे कौन सा ऑफिस चालू रहता, जो रात के 11:30 बजे आके जनरल नोटिस आपने यहाँ पर लगा दिए। जनरल नोटिस लगा के हमारा त्यौहार तो काला कर दिए। एक ही हिंदू घर बोलो या हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ फराल भी नहीं बना। सब रो रहे धो रहे, सब फिक्रे में है कि 8 तारीख को जो संकट आने वाला है, 8 तारीख को जो बुलडोजर चलने वाले, तो हमने जाना कहाँ पर? मेरा यहाँ के लोक प्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, इनसे हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि ये लेबर कॉलोनी में आप स्वयं पर्सनल दखल दीजिए और इसका मैटर क्या है ये जानकर हमारे साथ न्याय कीजिए। हम आपसे सिर्फ न्याय की अपेक्षा रखते हैं। 13 लेबर कॉलोनी में से 12 लेबर कॉलोनी सबके नाम पर हुई, यही लेबर कॉलोनी क्यों आंखों में खटक रही है? बताइए, अगर प्रशासन की हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, प्रशासन कह रही है कि हम आपको कहने की जगह देंगे, बना के देंगे, अगर ऐसा कोई प्रशासन कदम उठाता है तो क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे?
देखिए जहाँ है वही दीजिए। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग गुजरे हुए, हमारे बच्चे पैदा हुए, छोटे से बड़े सब कुछ, सब जगह आपने जहाँ की वहाँ दी। यही लेबर कॉलोनी से आपको ऐसा सौतेलापन क्यों है? बाजी आप ये बोलिए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और घर टूटने की जो खबर फैली है, तो आप भी यहाँ रहते हैं, तो आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांग रहेंगी जो हमारे घर है हमको वही होना, जहाँ है वही सबों को चाहिए घर। यहाँ पर बहुत से 2-3 पीढ़ियाँ गुजरी हुई है, समझो माएँ बहनें हम सब यहीं रहेंगे और यही घर होना हमारे को, जहाँ जो रहते वहीं रहना है। इस तरह से आपने तमाम यहाँ के रहने वालों की बातों को सुना, इनकी तकलीफ़ों को सुना। कुल मिला के एक बात तो बहुत निकल के आती है कि यहाँ के लोग प्रशासन से कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने यहाँ के कलेक्टर साहब से भी मांग की है, यहाँ के सियासी लीडर से भी मांग की है कि आप भी हमारे साथ एक बार फिर से बैठे, बातचीत करें और हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। आखिर हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएँ? वाकई सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि ऐसे हालात में कि शहर में आज पैर फैलाने की जगह नहीं है, तो ये बाल परिवार लेके कहाँ जाएंगे? तो हमारी जो भी यहाँ के कलेक्टर साहब से और तमाम सियासी लीडर से अदबन गुजारिश है कि इनके ऊपर जैसा सरकार दे रही है आवास योजना के अंतर्गत घर दे रही है, तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालिए। ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। सवाल ये है कि इनको घर के बदले घर मिले। कुछ यही बात इनकी जाहिर से निकल के आ रही है, इनकी सोच से निकल के आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी कहीं मानवता के आधार पर इनके साथ सहानुभूति के साथ चर्चा करेगा और कुछ उचित निर्णय लेने का प्रयास करेगा।